किसान साथियों, सदियों से चला आ रहा जैविक खेती, लोग भले ही इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन अभी भी लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा ये छाया रहता है। और एक बात जान लो, जो चीज़ कुछ खास होती है वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए जैविक खाद्य से खेती में कुछ खास बात ज़रूर है, जो लोग अभी तक इसे भूल नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये फिर से हमारी ज़िंदगी में आए और ज़िंदगी को समृद्ध और सुखद बनाए। साथियों, आज हमने जो जैविक खाद तैयार किया है, उसी का डेमो आज मैं सारी दुनिया के किसानों को दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग करके खाद में डिवाइस किया है। आप देख सकते हैं, ये हमारा गड्ढा है जो इसे हमने 6 महीने पहले बनाया था। और आप देख सकते हैं, गड्ढे के सेफ्टी के लिए ईंट के चारों तरफ बॉर्डर बनाए थे, जो यहाँ पर मिट्टी दलदली होने के कारण बरसात की वजह से ईंट सारे बैठ चुके हैं। ये तो हमने आपको दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन आपको जब असली गड्ढा बनाना है तो सही ढंग से बनाना है, जिससे ईंट बैठने ना पाए। इसके बाद आप देख सकते हैं, गड्ढे के नीचे हमने लकड़ी का पटरा बिछाया है, जिससे हमारी जो खाद की ताकत है वो ज़मीन के अंदर ना जाने पाए। ये था हमारा गड्ढा और ये रहा हमारा खाद, जो हमने इसी गड्ढे में सड़ाकर तैयार किया था। आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से सड़कर तैयार हो गया है। ये हमारा एक ही खाद यूरिया, डीएपी, कैल्शियम का पूरा काम करेगा। इसमें हमें अलग अलग से कंपोस्ट खाद तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हर वो तत्व मौजूद मिलेंगे जो हमारे मिट्टी और फसल को ज़रूरत है। इसकी ताकत की बात करें तो ये रासायनिक से कई गुना ताकतवर है, जो मिट्टी में पड़ते ही एकदम बिजली की तरीका काम करेगी। और इस खाद की खास बात यह है कि ये 6 महीने की फसल में केवल एक ही बार प्रयोग करने हैं। साथियों, अब बात करें इसके मटेरियल की, क्या क्या चीज़ें हमने डाले थे। तो इसको बताने से पहले मैं एक बात पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ सही सिस्टम, सही तरीके से करेंगे तो ही उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे। और यही सब बातें इसमें ध्यान देना है। अब बात करें मटेरियल की, जो सबसे पहले देसी भैंस के गोबर मूत्र लिए थे, जो हमारे पास है। आप देख सकते हैं, ये हमारी देसी भैंस है, जो इसके दूध दही बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, जो हमें बहुत ही पसंद लगता है। और इसी के गोबर मूत्र, पेड़ पौधे के पत्ते, मटर और सरसों के भूसे, सड़े गले फल सब्जी। साथियों, उस समय आम का मौसम था, तो जो भी आम सड़े गले रहते थे वो सब मैं इस गड्ढे में डाल देता था। और आसपास के खरपतवार भी इसमें डाले हैं, और बीच बीच में एक लाठी के सहारे मिक्स करता था।
और बीच बीच में मूत्र भी डालता था। इसके बाद 6 महीने तक इसको सड़ाया और आप देख सकते हैं कोई भी खरपतवार नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से सड़कर खाद में डिवाइड हो चुका है। साथियों, इस खाद की खास बात यह है कि इसको सड़ाना, और ये जब तक सड़ेगा नहीं तब तक इसकी ताकत बढ़ेगी नहीं। और इसको सड़ाने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है मूत्र। यही यही मूत्र खाद को जल्दी सड़ाने का काम करती है। साथियों, खाद को अधिक ताकतवर बनाने की क्षमता अपने आप पे डिपेंड करता है। आप जितना चाहें उतना ही भरपूर ताकतवर खाद बना सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से चीज़ें मौजूद होते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी वैल्यू नहीं समझते, और अगर हम चाहें तो उसी सब का प्रयोग करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर खाद में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अनाजें दिखाने वाला हूँ जो देसी खाद से उगाए गए हैं, वो भी हमारे खुद के खेत से। तो आप देख सकते हैं ये है धान, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दानेदार, जो किसी हीरे मोती से कम नहीं हैं। कहते नहीं हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, तो ये किसी हीरे मोती से कम नहीं है साथियों। और ये कहावत नहीं, ये हकीकत है। हमारी धरती माता सोना ही उगलती हैं, सिर्फ इनको हमें उस काबिल बनाना पड़ेगा। और मैं जो दूसरा धान दिखाने जा रहा हूँ, ये रासायनिक खाद से उगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे पतले दानेदार हैं और काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। अगर हम ओजनाई की बात करें तो रासायनिक खाद के अनाज के एक बोरी में 35 से 40 केजी का होता है, और वहीं पर अगर देसी खाद से उगाए गए अनाज की बात करें तो एक बोरी में 55 से 60 केजी का होता है। यानी कि अगर हम इसके परसेंटेज निकालें तो 20 से 25% का डिफरेंस होता है। साथियों, अब मैं ले चलता हूँ अपने खेत की तरफ, जहाँ पे अनाज नहीं बल्कि सोना उगता है। साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत में, और आप देख सकते हैं हमारे खेत से नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। और ये रहा हमारा खेत। साथियों, हमारे पास ज़्यादा खेत तो नहीं है, फिर भी जो कुछ भी है हमारे पास, हमने थोड़े कई सारे फसल लगाए हुए हैं। इसमें ना ही कोई दवा का प्रयोग किया है, ना ही कोई केमिकल का, और ना ही कोई रासायनिक खाद का। ये बिल्कुल शुद्ध हैं। और आप देख सकते हैं ये है आलू, और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हरे भरे लंबे मोटे पौधे हैं, और ना ही इनमें कोई रोग भी लगा है, एकदम स्वस्थ हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं राखी का छिड़काव किया गया है। ये गाय और बछड़े से बचने के लिए डाले गए हैं। कुछ किसान भाई आलू में तरह तरह के रोग पाला लगने वाली जैसे दवाओं का छिड़काव करते हैं। मेरे किसान भाई, एक बात आज जान लो कि कोई भी फसल हो, जब वो भरपूर ताकत और मजबूत रहेंगी तो उनमें ना ही कोई रोग लगेगा और ना ही कोई पाला, वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। और यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी है। अगर हमारा शरीर ताकत से भरपूर मजबूत है
तो कोई भी बीमारी, कोई भी रोग छू नहीं सकती। खैर इन सब बातों को छोड़ो, अब मैं दिखाता हूँ अगला फसल। ये है थोड़ा सा लहसुन, इसके बाद ये है धनिया, और ये 1 बीघा मटर आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़े तगड़े हैं। और इसके बाद ये है चना, जिसे पहले के ज़माने में घोड़े खाते थे, अब तो हम जैसे इंसान भी खाने लगे हैं। और आप देख सकते हैं ये भी किसी से कम नहीं है। इसके बगल में ये है सरसों, इसमें भी कोई रोग नहीं लगा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गेहूँ, जो सरसों के बगल में ही है। आप देख सकते हैं ये है गेहूँ, 1 नंबर का गेहूँ है। कितना हरा भरा, कितना ज़बरदस्त गेहूँ है, आप देख सकते हैं। कोई भी बीज फॉल्ट नहीं हुआ है, पूरा बराबर से उगे हुए हैं, पूरी तरह से स्वस्थ भी हैं, कोई भी रोग भी का शिकायत नहीं है। साथियों अब मैं आपको दिखाता हूँ, बगल में ही हमारे चाची जी का खेत है, जो ये रासायनिक खाद केमिकल का प्रयोग करके खेती करती हैं। और आप ये देख सकते हैं हमारे पास आलू के बगल उनका भी आलू है, जो साथ में ही बोआई हुआ था। और आप देख सकते हैं ये है उनके खेत का आलू, और हमारे खेत का आलू की तुलना करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं पौधे भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और हल्के नज़र आ रहे हैं। और ये बगल में उनका सरसों है, इसका भी वही हाल है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पौधे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये है चना। भैया इनका चना देखो, ऐसा लगता है इसमें पोलियो मार गया है का, ये काफ़ी कमज़ोर है, इसमें लगता है कोई रोग लग गया है। खैर कोई बात नहीं। अब आपको मैं दिखाता हूँ उनका गेहूँ, जो हमारे गेहूँ के बगल में ही है। और आप देख सकते हैं इनका गेहूँ ये भी ज़्यादा कमज़ोर हैं और बराबर से उगे भी नहीं हैं, आप देख सकते हैं। जबकि उन्होंने नया बीज लाया था, और बगल में ही हमारा गेहूँ देखिए, वही पुराना बीज हमने प्रयोग किए थे। आप देख सकते हैं एक भी फॉल्ट नहीं हुआ है, हमारा भी एकदम से बराबर से उगा हुआ है। जबकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दवा केमिकल का प्रयोग किया था, हज़ारों रुपए की दवा खाद डाले थे, फिर भी आप देख सकते हैं हमारे गेहूं की अपेक्षा इनके गेहूं से करें तो 10 से 15 दिन पहले की बुआई लग रही है। मगर ऐसा नहीं है, सबकी बुआई साथ में ही हुई थी। किसान साथियों, अगर आप सबका साथ रहा तो कसम है इस धरती मैया की, जिनसे हमारा पेट भरता है, इस धरती माता को एक दिन जहर से मुक्त करा के रहूँगा, ये मेरा वादा रहा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जैविक खेती को हर एक देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम करें, और अपने आप को और इस धरती माता को जहर से मुक्त कराने का काम करें, तभी हम भारत को स्वच्छ बना पाएंगे।